मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यह मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट से 304 पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का अध्यापन करता हूँ। आज यह यूनिट नंबर 5 के बारे में करेंगे। इसका टॉपिक है ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, उपचार प्रक्रियाएं। जैसा कि जानते हैं, पेट्रोलियम के डिशन से जो विभिन्न प्रकार के उपयोगी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उनको उपयोग में लाने से पहले उनका केमिकल ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनके केमिकल ट्रीटमेंट के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, इंप्रूवमेंट ऑफ अदर रंग को रिमूव करना, इंप्रूवमेंट ऑफ अदर दुर्गंध को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ सल्फर एंड गम फॉर्म कंपाउंड, सल्फर गम फॉर्म कंपाउंड को रिमूव करना, और इंप्रूवमेंट स्टेबिलिटी लैडर, प्रकाश वायु की उपस्थिति में उनके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसा कि जानते हैं, विभिन्न प्रकार के पेट्रोल प्रोडक्ट से केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जिनमें पहला डार्टर शीटिंग प्रोसेस, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट प्रोसेस, तीसरा क्ले कोटिंग प्रोसेस, चौथा सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट और केरोसिन प्रोसेस और यूनिट प्रोसेस क्या है। अब सभी प्रोसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे कहते हैं डार्टर शीटिंग प्रोसेस। डार्टर शीटिंग प्रोसेस का उपयोग गैसोलीन में उपस्थित मर्केटम्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन में जो गैसोलीन प्राप्त की जाती है, उसमें सल्फर कंपाउंड मर्केटम्स के रूप में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। इस कारण प्रदूषण की और कोरोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और गैसोलीन की लेड सस्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए गैसोलीन में उपस्थित मर्केटम्स को डार्टर सॉल्यूशन के द्वारा ट्रीटमेंट करके रिमूव किया जाता है। डार्टर सॉल्यूशन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जलीय लेड डार्टर सॉल्यूशन कहलाता है। जब मर्केट के साथ डार्टर सॉल्यूशन कराई जाती है, लेड का सल्फाइड प्राप्त है। लेड से सल्फर कराने पर डाइल का सल्फाइड प्राप्त है, जो कि मर्केट की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। इसका जो लेड सल्फेट प्राप्त है, उसको ऑक्सीकरण करके लेड सल्फेट बनाया जाता है। लेड सल्फेशन एनर्जी करके डार्टर सॉल्यूशन को रिजनरेट किया जाता है। इसे आपको पुनः गैसोलीन के केमिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ये डार्टर शीटिंग प्रोसेस कहलाता है। बोलो, यहाँ पर एक डार्टर शीटिंग प्रोसेस दिखाया गया है, जिसका उपयोग सौर गैसोलीन को स्वीट गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में 4 स्टेप रूप में सौर गैसोलीन और डार्टर सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। 4 स्टेप को पहले एक मिक्सर में फीड किया जाता है, जहाँ पर मर्केटम्स की रिएक्शन डॉक्टर सॉल्यूशन कराई जाती है और मर्केटम्स को डाइल्यूट सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि मर्केटम्स की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। मिक्सर 1 से प्राप्त रिएक्शन इसको वाशर 1 में फीड किया जाता है, जहाँ पर इसे कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है। वाशर 1 से प्राप्त रिएक्शन को सेक्टर 1 में फीड किया जाता है, जहाँ पे इसके ऊपर से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। सेक्टर 1 से प्राप्त मिक्सर में सल्फर की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है और मिक्सर 2 में फीड किया जाता है, जहाँ पर बचे हुए मर्केटम्स को भी डाइल्यूट सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मर्केटम्स की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। यहाँ पर मिक्सर 2 में यहाँ पर मर्केटम्स को लेड एल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पर लेड एल्काइल सल्फाइड की रिएक्शन यहाँ पर कराई जाती है। यहाँ पर मिक्सर 1 में मर्केटम्स को लेड एल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है और मिक्सर 2 में लेड एल्काइल सल्फाइड को डाई एल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मर्केटम्स की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। मिक्सर 1 से प्राप्त मिक्सर को वाशर 2 में फीड किया जाता है, जहाँ से कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है। वाशर 2 से प्राप्त मिश्रण को सेक्टर 2 में फीड किया जाता है, जहाँ पर इसमें उपस्थित इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। सेक्टर 2 से प्राप्त मिश्रण को एक सेक्टर में फीड किया जाता है, जहाँ पर स्वीट गैसोलीन को अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट से फीड किया जाता है। सेक्टर से ओवरहेड प्रोडक्ट के रूप में स्वीट गैसोलीन प्राप्त की जाती है, जिसे मर्केटम्स कंपाउंड बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं। सेक्टर से जो वाटर प्रोडक्ट प्राप्त है, उसको रीजनरेटर में फीड किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर सॉल्यूशन को एयर की सहायता से रीजनरेट किया जाता है और रीजनरेट सॉल्यूशन को पुनः रिसाइकिल किया जाता है। इस पर सॉल्ट गैसोलीन को स्वीट गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है। ये डार्टर शीटिंग प्रोसेस कहलाता है। दूसरा ट्रीटमेंट जो कि केमिकल जिससे प्रयोग में आता है, सल्फर एसिड ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस में मर्केटम सल्फर गैसोलीन से मर्केटम को कंसंट्रेट सल्फर के द्वारा नष्ट किया जाता है और मर्केटम को डाइल्यूट सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मर्केटम में कम हानिकारक होते हैं। इस पर रिएक्शन यहाँ पर कहलाती है सल्फर ट्रीटमेंट प्रोसेस से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर आरएस किरण सल्फेट कराई जाती है तो RSO3 प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन पूरा मर्केटम से कराई जाती है तो R स्क्वायर पर SO2 प्राप्त होता है। R स्क्वायर पर SO2 R2H2 और SO2 में कन्वर्ट होता है। इस तरह से मर्केटम को डाइल्यूट सल्फाइड में कन्वर्ट जाता है, क्योंकि मर्केटम की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। यहाँ पर एक सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट प्रोसेस दिखाया गया है, जिसका उपयोग सौर गैसोलीन को स्वीट गैसोलीन में कन्वर्ट करके किया जाता है। इस प्रोसेस में सौर गैसोलीन सल्फर गैसोलीन और सल्फर एसिड का उपयोग होता है। शास्त्रों को पहले मिक्सर में फीड किया जाता है, यहाँ सौर गैसोलीन प्रोसेस मर्केटम को डाइल्यूट सल्फाइड में कन्वर्ट करता है, जो कि मर्केटम की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। मिक्सर 1 से प्राप्त मिश्रण को वाशर 1 में कन्वर्ट किया जाता है, जहाँ से कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है। वाशर 1 से प्राप्त मिश्रण को सेक्टर 1 में फीड किया जाता है, जहाँ पे इसको रिमूव किया जाता है। सेक्टर 1 से प्राप्त मिश्रण में सल्फर डार्टर सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है और मिक्सर 2 में फीड किया जाता है, जहाँ पर सौर गैसोलीन को बचे मर्केटम्स को भी डाइल्यूट सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि मर्केटम्स की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। मिक्सर 2 से प्राप्त मिश्रण को वाशर 2 में फीड किया जाता है, जहाँ से कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है। वाशर 2 से प्राप्त मिश्रण को सेक्टर 2 में फीड किया जाता है, जहाँ पे उपस्थित इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। सेक्टर 2 से ओवरहेड प्रोडक्ट के रूप में स्वीट गैसोलीन प्राप्त की जाती है, जिसे मर्केटम्स का बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं।
इसके एप्लीकेशन का प्रयोग शीतल फील्ड के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या आता है, सॉल्ट गैस को शीत गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ये सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। तीसरा ट्रीटमेंट प्रोसेस जो कि केमिकल एंटिटी से मुख्य रूप से प्रयोग में आता है, वह क्वालिटेटिव प्रोसेस कहलाता है। जैसा कि जानते हैं पेट्रोलियम कंडीशन से जो गैस प्राप्त की जाती है उसमें एस्फाल्ट और रेजिन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। एस्फाल्ट रेजिन हाई मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूलर कवर होते हैं जो गैसोलीन में इम्प्योरिटी के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसलिए गैसोलीन को प्रयोग में लाने से पहले इसमें उपस्थित एस्फाल्ट और रेजिन को क्ले पर एडजस्ट करके रिमूव किया जाता है। इसके विभिन्न प्रकार की क्ले का प्रयोग किया जाता है जो कि एस्फाल्ट और रेजिन को अवशोषित कर लेती है और गैसोलीन पूर्ण रूप से शुद्ध स्वच्छ हो जाती है। इसका प्रयोग सतत कारणों में फूल के रूप में किया जाता है। यह क्ले कोटिंग प्रोसेस कहलाता है जिसका प्रयोग गैसों में उपस्थित एस्फाल्ट और रेजिन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। बोलो, जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोलियम कंडीशन से जो केरोसिन प्राप्त होता है उसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। जिसे जब केरोसिन को जलाया जाता है धुआंदार ज्वाला के साथ जाता है। ये धुआं केरोसिन एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर से कारण उत्पन्न होता है। इसलिए गैसों में उपस्थित एरोमेटिक कंपाउंड को लिक्विड सल्फाइड डाइऑक्साइड में एक्सट्रैक्ट करके रिमूव किया जाता है। इससे केरोसिन का स्मोक पॉइंट बढ़ जाता है और उसको जब जलाया जाता है वह बिना धुआंदार ज्वाला के साथ जलता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट ऑफ केरोसिन कहलाता है। जिसका प्रयोग मुख्य रूप से केरोसिन के स्मोक पॉइंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। जब केरोसिन का सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट किया जाता है तो स्मोक पॉइंट पार में 10 से 15 मिलीमीटर से बढ़ करके 35 से 40 मिलीमीटर हो जाता है और स्मोक पॉइंट बढ़ जाता है। केरोसिन का सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। इसका जो प्रोसेस कहलाता है यूडेक प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि जानते हैं पेट्रोलियम कंडीशन से जो नेता प्राप्त होता है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। इससे नेता में उपस्थित एरोमेटिक कंपाउंड को इथेन अल्कोहल जेलुइन के साथ एसिड के रिमूव किया जाता है तो यूडेक प्रोसेस प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार पेट्रोकेमिकल में विभिन्न प्रकार के पेट्रोकेमिकल जैसे फेरिक एनाइड, साइक्लोहेक्सेन और कैप्टोलेटम और नैनोसिस का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एथिलीन के पॉलीमरेशन के द्वारा पॉलीथीन प्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स में किया जाता है। इसे पॉलीथीन से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।